इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर में सोमवार को ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा कई पंचायतों की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फूल सिंह मीणा ने कहा कि नई ग्राम पंचायत में पानी की सप्लाई देने के बावजूद भी ठेकेदार समय पर कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष है और अगर 7 दिन में निराकरण नहीं किया गया तो ग्रामवासियों को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। मीणा ने कहा कि पारा खेत में रहने वाली आबादी को भूमाफियाओं ने पैसे लेकर प्लॉट दे दिए थे, लेकिन जब वहां क्रिकेट मैदान बनाने का प्रोजेक्ट आया तो वहां रह रही आबादी को हटाया जा रहा है और उनके घर को धराशायी किया जा रहा है। ऐसी ही ग्राम पंचायतों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीण विधायक ने ग्रामवासियों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिस पर कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वे इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। आज ग्रामीण विधानसभा की अनेक समस्याओं को लेकर आज कलेक्टर साहब से मिलने के लिए मैं आया हूं और कलेक्टर साहब को अवगत कराया है कि वास्तव में पहला तो हमारे नाई ग्राम पंचायत है, इसके अंदर पानी की इतनी भारी किल्लत है। जो ठेकेदार उन कर्मचारियों को पैसा नहीं दे रहे हैं, पानी पर्याप्त होने के बाद में भी वहाँ पर वो कर्मचारी कह रहे हैं कि मेरे को 3-3, 4-4 महीना पेमेंट नहीं देते, मैं क्या करूँ और क्या खाऊँ और किस में मैं काम करूं। तो इसलिए आज नाई के सरपंच साहब और हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता यहां पर आई हुई है और उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारा 7 दिन के अंदर इस हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हो सकता है ये लोग मतलब सरपंच साहब और आम जनता कह रही है कि हमारे को कहीं न कहीं आंदोलन करके जो फिल्टर प्लांट से जो उदयपुर को पानी मिल रहा है जो उसको बंद करना पड़ेगा। जो उसके लिए एडीएम साहब ने कहा है कि भाई हम आपकी ये समस्या का समाधान कर देंगे। दूसरी समस्या ये थी जो हमारे पारा खेतों के वहाँ पर जो बसी हुई बरसों से आबादी है उसको क्या है कि भूमाफियाओं ने पैसे लेकर इनको प्लॉट दे दिया और वहाँ पर ऐसे गरीब आदमी प्लॉट लिया था जो कोई पोछा लगाकर अपना बाल बच्चों को पाल रहे हैं, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कोई ठेला चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चाय का थड़ी लगाकर वो अपना पेट भरण पोषण कर रहा है। उन लोगों को जब वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड का मतलब वहाँ निर्माण करने की बात आई तो वहाँ पर कुछ बने हुए पक्के मकान और लाइटें लगी हुई थी, उनको धराशायी कर दिया। जब मैं विधानसभा में मुद्दा उठाया मैंने कहा अगर मान लो ये आज दिन तक तो तोड़ दिया, अब तोड़ोगे तो हो सकता है मेरे को बुलडोजर के आगे सोना पड़ेगा। उस दिन वो रुक गया था और इन लोगों को कहा कि भाई हमारा रोड बन गया, ये हो गया, उसके बाद में हम ये प्लॉटों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरे को परसों इन्होंने बुलाया कि भाई ये देखो ये हमारे जो प्लॉट बहुत मुश्किल से हमने प्लॉट लिया और उनके अंदर ये यूआईटी ने बाउंड्री वाल शुरू कर दी है। तो मैं आज कलेक्टर साहब के पास में इन गरीबों को लेकर आया था और कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई मैं खुद मौका देखूंगा और इनको न्याय दिलाऊंगा। वास्तव में अगर न्याय नहीं दिया तो हो सकता है इनके साथ में बेचारों के लिए पास में आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। दूसरा हमारे जामरकोटड़ा माइंस के वहाँ पे माइंस में कर्मचारी काम कर रहे थे, वो रिटायर हो गए या कोई अपने बेचारे परिवार को वहाँ लेकर मकान बनाकर रह रहे थे। आज 40-40 साल से वहाँ पे बसे हुए थे और जब 2018 में हमारी सरकार थी तब उनको शिफ्ट करने की बात हुई थी। माइंस वालों ने कहा कि ये माइंस में बसे हुए हैं, ये हमारे नुकसान हो रहा है।